सुंदर हम सारे रहेंगे तो सचमुच से थैंक यू। और आपसे प्रार्थना है कि अगर किसी के मन में कोई एस्टिमेट्स ही होते हैं, जब इस आत्मा को परम पिता परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो इस रूहानी रंग में रंग जाती है। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से सभी ओर से स्वागत है। मैं चाहूँगा हमारे सभी तो प्रभु परम पिता परमात्मा निरंकार मैं तेरी शरणहार। मैं वर्षों बरस से पहले आए हैं। इस साल भी बेशक ये संत समागम कार्यक्रम है जिसमें 4 दिन विशेष सत्संग के हैं। निरंकारी संत समागम कहाँ से शुरू हुआ, आज इस पड़ाव तक पहुँचे हैं, ये एक लंबा सफर है। इस जिम्मेदारी मैगजीन और पब्लिकेशन पत्र पत्रिकाओं के रूप में भी दी गई हैं और भी साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं। आदरणीय राजकुमारी राजमामी जी जो मध्य में हमारे बीच में बैठी हैं, आत्मा इनके सशक्त कंधों पर ये जिम्मेदारी है। परिमल बहन जी और जितने भी हमारे यहाँ पर भाई उपस्थित हुए हैं, आप सबको प्रेस एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से धन निरंकार जी। और ये कड़ी जो है ये सच्चे बादशाह कृपा करें, यही आशीर्वाद सतगुरु माता सुदीक्षा जी से मांगते हैं कि जैसे कहा तो जाता है that pen is mightier than the sword, बट यहाँ पर तो प्रेम के धागे में ये कलम जो है ये पीस का मैसेज दे रही है। ये समागम जो है ये 600 एकड़ एरिया में ये समागम रचा जा रहा है, जहाँ पर रिहायशी टेंट भी हैं। 1.25 लाख वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर मैदानों में सेवाओं में रत हैं और हर तरीके की सेवा वो कर रही हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमें 20 मुहैया हुई हैं, 20 एम्बुलेंसेस हरियाणा गवर्नमेंट ने, और जो हर बार हमारा हर चीज़ में छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक सब में हमारा साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने जो दिया है वो आप सबके सामने ही है। सिक्योरिटी का भी है और सिक्योरिटी भी 2 डिविजन्स में है, एक हरियाणा पुलिस है और एक हमारी संत निरंकारी मिशन की स्पेशल सर्विसेज जो है वो भी काम कर रही है। काउंट है वो 8 to 10 लाख का है, बट मुझे तो पक्का यकीन है ये 10 लाख क्रॉस करेगा। और जो एयरपोर्ट पे शटल सर्विसेज टू एंड फ्रो, यहाँ से एयरपोर्ट पे हमारे महात्मा जन जो विदेशों से आए हैं, अगर आप उनसे बात करें तो पूरी एक टीम है जो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पहुँचती है और उन्हें यहाँ तक समागम ग्राउंड्स तक लेकर आती है। और बाकी जो रेलवे स्टेशंस हैं जैसे आनंद विहार है, हजरत निजामुद्दीन है, ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, समालखा में पानीपत है, भोड़वाल माजरी है, ये सब स्टेशंस पे भी हम यातायात की सुविधा वहां से यहाँ तक दी गई है। सबसे पहले दिन जब सतगुरु माता जी का आगमन होगा वो लगभग 2 बजे के आसपास होगा और कार्यक्रम का 4 दिन का जो सत्संग का समय है वो दोपहर 2 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक का है। ये सारा जो भी आपने सुना अरेंजमेंट्स हैं, सारी तैयारियां हैं, जिस कारण से है रूहानियत और इंसानियत संग संग ये एक मूल मैसेज लेकर के ये समागम, तो बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि इस इंफॉर्मेशन को भी सही तरीके से पूरे विश्व में बैठे हुए इस मानव परिवार के साथ साझा किया जा सके। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से निरंकारी मिशन के ही कुछ यंग वॉलंटियर्स, उन्हीं की टीम साथ जुड़ी है, जिसके साथ IT डिपार्टमेंट बना और उसी IT डिपार्टमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप में हमारी निरंकारी मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई www.nirankari.org। जैसे वो एक शायर ने कहा कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जो यात्रा है उसको पूरे तरीके से संपन्न कर ले, प्यार से, प्रीत से, मिलवर्तन से, भाईचारे से। कलम वाले लोग हैं तो कलम में एक मात्रा इधर की उधर होती है, जेर ज़बर हो जाता है, पता नहीं क्या का क्या हो जाता है। जुदा और खुदा में सिर्फ एक नुक्ते का ही फ़र्क है जो लोग उर्दू जानते हैं।
तो इसी प्रकार से बस एक छोटी सी बात, सबसे ज़रूरी बात ही आज सतगुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज हमें याद करा रहे हैं, जो युगों युगों से हमेशा ही संतों ने जिसे याद कराया और मानव जीवन को सुंदर बनाया। मानव जीवन सुंदर होता है तो परिवार सुंदर होते हैं, परिवार सुंदर होते हैं तो पड़ोस सुंदर होता है, शांति होती है, पड़ोस में शांति होती है तो शहर में होती है, शहर में होती है तो देश में होती है, देश में होती है तो दुनिया में होती है। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, पल पल गलतियां करता है, तो बख्शवाते रहते हैं पल पल कि मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मुझे बख्श देना। कि इंसान बड़ी मुश्किल से ये मानुष्य जन्म मिला है, और ये मिला है केवल और केवल परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और सतगुरु सुदीक्षा माता जी जो वक्त के मालिक हर पल यही समझाते हैं कि इस परमात्मा को जानकर फिर इसके एहसास में अगर हर पल बिताओगे, हर कर्म इसके एहसास में करोगे, तो एक सुंदर जीवन, इंसानियत वाला जीवन जिसकी आज दुनिया को बहुत जरूरत है। मनुष्य जन्म बहुत ही भागों से, और इसका रुतबा सबसे उत्तम 84 लाख योनियों में से मनुष्य को सबसे उत्तम माना गया है। हमारी भावनाएं बदल जाएंगी। जब भावनाएं अच्छी होती हैं तो जीवन बदल जाता है। कहते बंदे में घर भाव बदी का बन जाता शैतान है, भाव अगर है नेकी वाला बन सकता भगवान है। अगर बुरी भावनाएं वैर नफरत ईर्ष्या से भरा हुआ है तो शैतान है, और अगर प्रीत प्यार नम्रता से भरा हुआ है तो ये भगवान का रूप बन सकता है। तो वो है अपनी मैं को मिटा के देख, और सुंदर सुंदर गुणों से तू अगर भर जाएगा तो तेरा दर्जा एक परम पिता परमात्मा वाला हो जाएगा। डाकू के हाथ में भी चक्कू होता है, एक डॉक्टर के हाथ में। डॉक्टर उस चक्कू का इस्तेमाल करता है जिंदगी बचाने के लिए, अगर शरीर की काट पीट करता है, लेकिन डाकू वही शरीर को समाप्त करने के लिए। तो भावनाओं पे सब कुछ डिपेंड करता है। दवाएं मिली हैं या मिलती हैं, बखूबी सदगुरु के आदेशानुसार निभा रही हैं। आदरणीय मामी जी